कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। क्या ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है? यूके की एयरफोर्स भारत से क्यों मदद मांग रही है और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? और वहीं यूके और ट्रंप के बीच में क्या चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर देख रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत यूके बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। यूके और ट्रंप के बीच में जिस तरीके से बातें हो रही हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं। सिर्फ यूके ही नहीं, यूके और यूरोप के देश, इन्होंने ईरान का एक तरीके से साथ दिया और अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसका गुस्सा अमेरिका को तो है ही। मार्को रूबियो ने इस बात को कह भी दिया। इस वीडियो में सुनिए जिसमें वो कहते हैं, If now we have reached a point where the NATO alliance means that we can't use those bases, that in fact that we can no longer use those bases to defend America's interests, then NATO is a one-way street. The NATO is simply about us having troops in Europe to defend Europe, but when we need their help, not their help, we're not asking them to conduct airstrikes. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. Why do we have billions and billions of dollars, hundreds of billions of dollars, over the years trillions of dollars, and all these American forces stationed in the region? If we can only use them, in our time of need, we're not going to be allowed to use those bases. कि नाटो का मतलब क्या रह गया? हम अमेरिका के भलाई के लिए अगर नाटो के बेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका कोई मतलब तो रह नहीं गया। नाटो फिर हमारे लिए किस काम का है? क्या हम सिर्फ यूरोप की रक्षा करने के लिए अपने हथियार देंगे या अपने बेस देंगे या फिर अपने सैनिकों को देंगे? वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूके का मजाक उड़ाया था। We'll come to their rescue, but they will never come to ours. And I want you to remember that we said this. They didn't come to our rescue. Now they all want to help. When they're annihilated, the other side is annihilated. They said, we'd love to send ships. They actually made a statement, a couple of them, that we want to get involved when the war is over. No, it's supposed to get involved when the war is डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने फोन किया और यूके से कहा कि आप अपनी सेना भेज दो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो बातचीत करनी पड़ेगी। आपने बातचीत से पहले ही यहाँ पर हमला कर दिया, मुझे टीम से बात करनी होगी। तो मैंने कहा कि तुम पीएम हो, तो कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें तो बातचीत करनी होगी। यहाँ ट्रंप और यूके का तालमेल बिगड़ा हुआ साफ साफ दिखना शुरू हो चुका है। वहीं अगर बात करें यूके का, तो यूके यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं, अगर इस जंग में हम उतरते हैं तो हमारे हित प्रभावित होंगे। बाकी मैं दूसरे की नहीं सुनता हूँ, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मतलब साफ है कि यूके अभी यहाँ किसी तरीके की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता है। यूके चाहता है कि इस लड़ाई से दूर रहे और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। हालांकि ये जो नाटो की बात कर रहे हैं या यूरोप की बात कर रहे हैं, इन्होंने दोस्त समझा ही नहीं। जिस तरीके से टैरिफ इन्होंने लगाया है, सबके मन के अंदर थोड़ा गुस्सा है और इस गुस्से की वजह से वो लोग अब डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध के बाद जब हमारी इकोनॉमी की स्थिति और खराब हो, ट्रंप फिर से कोई टैरिफ न लगा दें, तो अपना अपना घोलो, अपना अपना पियो। ये वाला सीन है। सब अपनी एक अलग विदेश नीति पर चल रहे हैं, ये बात तो साफ साफ दिख रही है। अभी एक सांसद हैं यूके के, उन्होंने क्या कहा कि किंग्स चार्ल्स को तो मिलना ही नहीं चाहिए ट्रंप से। वहीं इस टूट का फायदा ईरान भी उठा रहा है। ईरान ने यूरोप को कहा है कि ठीक है, हम आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार होने देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको पैसे देने होंगे। यानी अब पहले की तरह फ्री नहीं रह गया है, आप फ्री नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब माहौल ऐसा है कि कभी भी कोई भी देश को अपने ऊपर हो रही आक्रामकता को संभालने के लिए अपनी ताकत की जरूरत होगी, तो सब अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब इसी बीच ये देखने को मिला है एक बड़ा उलटफेर जिसे कहिए। पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश शासन था भारत में, तब भारतीयों को दिखलाया जाता था खड़ा होकर कि देखो कैसे हमारे पायलट उड़ा रहे हैं प्लेन को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन जर्मनी से लड़ रहा था, तब रॉयल इंडियन एयरफोर्स अभी नई बन रही। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, इसलिए भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग और ऑपरेशनल अनुभव के लिए ब्रिटेन पर निर्भरता थी। अगस्त 1940 में RIAF के
4th पायलट कोर्स के लिए 24 भारतीय पायलटों को ब्रिटेन भेजा गया। ये पायलट पहले लाहौर में बेसिक ट्रेनिंग ले चुके थे, लेकिन एडवांस और ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए इन्हें रॉयल एयरफोर्स के स्कूल में भेजा गया। 8 अक्टूबर 1940 को लंदन पहुंचे। उस समय बैटल ऑफ ब्रिटेन चल रहा था। ब्रिटेन पर जर्मन हमलों का भयानक दौर था। इनमें से 8 पायलट फाइटर पायलट ट्रेनिंग पूरी करके RAF के स्क्वाड्रन में शामिल हुए थे। तो ये एक समय था जब भारतीय पायलटों को बुलाया जाता था और बुलाकर ट्रेनिंग दिया जाता था। लेकिन आज 46 साल बाद स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है। अब भारतीय वायुसेना को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जा रहा है। फरवरी 2026 में हुए UK इंडिया एयर स्टाफ टॉक्स के बाद ये फैसला लिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से पहुंचेंगे 2 साल के लिए ट्रेनिंग देने के लिए पायलट। इससे पहले जनवरी 2026 में एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने इस बात को साफ किया था कि उन्हें इंस्ट्रक्टर बनाया गया है। अब ब्रिटेन की तीनों सैन्य अकादमियां नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में भारतीय अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पहली बार है जब भारतीय अधिकारी सीधे RAF के फास्ट जेट पायलटों को पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मन में सवाल आएगा। जो कल तक सीख रहा था आज वो सिखाने के लिए क्यों आगे आ गया और UK की ऐसी हालत क्यों हो गई है? तो इसके पीछे कुछ कारण है। पहली बात तो ये UK के पास विशेषज्ञों की कमी आ गई है, बहुत बड़ी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना फिट बैठती है। सबसे पहले तो भारतीय वायुसेना हॉक MK-132 का इस्तेमाल करती है, यानी RAF के हॉक T2 से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता। भारतीय वायुसेना के पास दशकों का अनुभव है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय सीधे जाकर वहाँ पर पायलट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अमेरिका क्यों नहीं? अमेरिका भी तो ट्रेनिंग दे सकता है। पर अमेरिका की जहाँ तक बात है तो US ट्रेनिंग मुख्य रूप से उनके अपने प्लेटफॉर्म पे होती है। ब्रिटेन पहले भी अपने कुछ छात्र को अमेरिका, इटली में भेज चुका है और वो बहुत महंगा भी रहा है और लॉजिकली जटिल भी रहा है। यही वजह है कि अब इन्होंने भारत की तरफ रुख किया है। हालांकि ये समय का बड़ा परिवर्तन है कि भारत अब उस सीन में पहुंच गया है जहां भारतीय पायलटों को बुलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय पायलट्स वगैरह ने भी बड़ी योग्यता साबित की है। भारत ने इधर जिस तरीके से 2-3 युद्ध लड़े हैं, भारतीय वायुसेना ने अपनी योग्यता को भी साबित किया है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।